हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। गाइस ये सेकंड पार्ट है पोएट एंड पैनकेक्स का। हम लोगों ने कहाँ पे लेफ्ट ओवर किया था? हम लॉयर के बारे में पढ़ चुके थे, कैसे वो एक एंड लेके आ गए थे एक्टर्स के करियर में और वो क्या ड्रेसअप करते थे एंड ऑल पढ़ चुके थे गाइस। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, राइटिंग स्किल्स बुक आप लोग चाहें तो मुझसे परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक है गाइस, काफी कंप्लीट राइटिंग सेक्शन है। पढ़ने के बाद आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट सैंपल पेपर है एक, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बोर्ड्स रिलेटेड। ओके, उनके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी बना रखे हैं और वो टॉपिक्स भी लिख रखे हैं, तो आप अभी से राइटिंग स्किल्स को पढ़ के अच्छा कर सकते हैं गाइस। क्वेश्चन आंसर्स तो हम लिख सकते हैं गाइस, पर राइटिंग स्किल्स में अगर मिस्टेक हुई तो मार्क्स कट जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का ही लिटरेचर है, 30 मार्क्स का राइटिंग। तो आप चाहें तो मुझसे परचेज कर सकते हैं। 150 की कॉस्ट है प्लस कुरियर चार्जेस। आपके घर कुरियर के थ्रू आ जाएगी, कोई फ्रॉड नहीं है गाइज। आप मेरा चैनल को जानते हैं, 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश मेरा नंबर है, मेल आईडी है। मैं अजमेर में रहता हूँ, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कैसे भी। चलिए, थैंक यू। आ जाते हैं वापस चैप्टर पे। जिमिनी स्टूडियो वॉज फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स। यहाँ पे बोला गया है जिमिनी स्टूडियो क्या था, एक फेवरेट प्लेस थी पोएट्स के लिए। इट हैड एन एक्सीलेंट मैस विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे। यानी उनकी मैस जो थी वो काफी अच्छी थी और वो हमेशा गाइस कॉफी सप्लाई करते थे बहुत अच्छी। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल। उस टाइम पे कांग्रेस रूल करती थी, मोदी जी नहीं थे। चलिए जोक्स अपार्ट, पर कांग्रेस का कार्यकाल चल रहा था उस टाइम पे। चलिए, एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी वॉज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। तो वहां पे जिमिनी स्टूडियो में जाके कॉफी पीना और उस पर बात करना बैठ के काफी अच्छा टाइम था। द स्टूडियो रेडिएटेड लेजर। लेजर का मीनिंग क्या है गाइस? फ्री टाइम। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर पोएट्री। मतलब वहां पे जब भी जिसके पास पोएट के पास फ्री टाइम होता था तो एक अच्छा टाइम स्पेंड करते थे वो कहाँ पे? जिमिनी स्टूडियो में, वहां जाके। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्कशिप्ड गांधी जी। यहाँ पे बोला गया मोस्ट ऑफ देम क्या? खादी ड्रेस पहनते थे और किसको मानते थे? गांधी जी को मानते थे। दे ऑल वर अवर्स ऑफ द टर्म कम्युनिज्म। कम्युनिज्म कौन है गाइस? जो सोशल पार्टीज और सोशल सिस्टम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये एक सिस्टम जो है वो कम्युनिज्म होता है और जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? कम्युनिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो भी लोग थे उन लोगों को कम्युनिज्म पसंद नहीं था, जिमिनी स्टूडियो में है और लोग जो हैं। दे कंसीडर दैट कम्युनिस्ट वर गॉडलेस पीपल। उनको बोला जाता था ये ऐसे लोग हैं जो कम्युनिस्ट हैं, वो गॉडलेस पीपल है, भगवान में भरोसा नहीं करते। दे हैड नो लव फॉर देयर चिल्ड्रन एंड वाइफ्स। उन लोगों के पास अपने बच्चों के लिए और वाइफ्स के लिए कोई प्यार नहीं है। दे वर ओनली रेडी टू स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस। यहाँ पे क्या बोला गया गाइस? वो लोग हमेशा वायलेंस फैलाते थे, अनरेस्ट किसी को भी ढंग से प्यार से नहीं रहने देते थे। फ्रैंक बचमैन्स मॉरल रीएमरामेंट आर्मी विजिटेड मद्रास इन 1952। क्या है? मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी। अर्मामेंट बोलना है, सिंपल आर्मी। तो अब याद आया गाइस, MRA, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRA, मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी। तो वो कब आई थी? मद्रास आई थी 1952 में। दे कुड नॉट फाइंड अ बेटर होस्ट इन इंडिया देन द जिमिनी स्टूडियो। उन लोगों को जिमिनी स्टूडियो बहुत पसंद आया था। वहां पे जो भी उनका ध्यान रखा गया, देख रहे कोई और एनवायरमेंट था, वो काफी अच्छा लगा। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 200 स्ट्रॉन्ग पीपल। 200 लोग थे करीब करीब। सम कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। कुछ लोग उनको क्या बोलते थे कि ये लोग कौन है? इंटरनेशनल सर्कस से आए हैं। दे वर नॉट वेरी गुड एट एक्रोबैटिक स्किल्स। एक्रोबैटिक स्किल्स का मतलब गाइस कूदना फाड़ना, ये सब जो सर्कस में दिखाई जाती हैं, तो वो लोग इसमें अच्छे नहीं थे। देयर नॉलेज अबाउट एनिमल्स वाज लिमिटेड। उनकी जो नॉलेज थी एनिमल्स को लेके वो भी लिमिटेड थी। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेस, जॉथम वैली एंड द फॉरगेटन फैक्टर इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। पर उन लोगों ने दो प्ले शो करे थे गाइस और वो काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे प्रोफेशनल मैनर में, बहुत अच्छे सेट्स के साथ वो करे थे उन्होंने। द जिमिनी फैमिली सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। जो जिमिनी फैमिली थी यानी स्टूडियोज में जो भी लोग थे, उन्होंने वो प्लेस बार बार देखे। द मैसेज ऑफ द प्लेस वर प्लेन एंड सिंपल, but the sets and costumes were first rated।
यहाँ पे बोला गया है गाइस, जो वहाँ के सेट्स थे, जो वहाँ के कॉस्ट्यूम थे, वो काफी अच्छे थे। उनका जो मोटिव था प्ले का, जो मैसेज था, वो तो सिंपल था गाइस, बट सेट्स और कॉस्ट्यूम्स जो यूज करे थे उन लोगों ने वो बहुत अच्छे थे। Madras and the Tamil drama community were so much impressed that for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley। यहाँ पे क्या बोला गया है गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि जोथम वैली जो है, ओके, जो प्ले था गाइस, उसके कुछ सीन्स इतने अच्छे थे कि काफी मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी जो थी उन लोगों ने कई सालों तक वो कॉपी किया और वो यूज करते रहे अपने प्लेस में। The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people, all of hues and sizes of at least 20 nationalities। यानी 20 nationalities, अलग अलग जगह से लोग आए थे और जिमिनी स्टूडियो को काफी अच्छा लगा था उन लोगों को होस्ट करना, उनका ध्यान रखना। चलिए, देयर वॉज अ न्यूज दैट एन इंग्लिश पोएट वॉज विजिटिंग जिमिनी स्टूडियो। यहाँ पे फिर एक न्यूज आई जब ये लोग चले गए कि एक इंग्लिश पोएट आने वाले हैं जिमिनी स्टूडियो। तो लोग जो थे वो काफी एक्साइटेड थे क्योंकि उन लोगों को अभी इस ग्रुप से काफी कुछ सीखने को मिला था, इसलिए वो एक और इंग्लिश पोएट के लिए एक्साइटेड थे। बट द रूमर वॉज दैट ही वॉज नॉट अ पोएट बट एन एडिटर। बट रूमर ये भी थी गाइस कि वो एक पोएट नहीं है, एक एडिटर है। मिस्टर वसन, द बॉस ऑफ जिमिनी स्टूडियो। गाइस पता चल गया आपको, यहाँ पे बॉस जो है जिमिनी स्टूडियो के वो कौन है, मिस्टर वसन। वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ अ पॉपुलर तमिल वीकली, और वो बॉस भी थे और जो तमिल वीकली न्यूज़पेपर और मैगजीन निकलती हैं उसके एडिटर भी थे। एट लास्ट अराउंड 4 इन द आफ्टरनून द पोएट अराइव। एट लास्ट 4 बजे करीब वो पोएट आते हैं। ही वॉज वेरी टॉल मैन, काफी टॉल थे। वेरी इंग्लिश, काफी इंग्लिश ब्रिटिशर्स जैसे लगते थे। वेरी सीरियस, काफी सीरियस थे। एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और इनको कोई ज्यादा लोग जानते नहीं थे। द बॉस रीड अ लॉन्ग स्पीच। जो वहां पे वो बॉस थे मिस्टर वसन, उन्होंने एक लॉन्ग स्पीच दी। ही डिडंट सीम टू नो मच अबाउट द इंग्लिश पोएट। इनको भी ज्यादा नहीं पता था इंग्लिश पोएट के बारे में। द इंग्लिश पोएट स्पोक इन सच अ एक्सेंट। गाइस जो हमारा बोलने का तरीका होता है दैट इज एक्सेंट, और इंग्लिश का यानी ब्रिटिशर्स का थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग होता है, आप जानते हैं। द नन अमोंग द ऑडियंस कुड अंडरस्टैंड हिम। उन लोग, उन्होंने यानी जो इंग्लिश पोएट थे इस तरीके से बोला कि वहां पे जितनी भी ऑडियंस थी उनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्यों आए हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। चलिए, एवरी वन वॉज बैफल्ड, शॉक थे, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या बात कर रहे हैं। हिज विजिट रिमेन्ड अ मिस्ट्री टू एवरीवन। जो उनकी विजिट थी यहाँ पे वो एक मिस्ट्री बन के रह गई सबके लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि ये यहाँ पे क्यों आए हैं और ये क्या बात करके गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे का टाइम आ गया है। अ कॉन्टेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश periodical मैगजीन नेम्ड द एनकाउंटर। periodical को क्या बोला जाता है गाइस, मैगजीन को बोला जाता है वहां पे। तो उन लोगों ने क्या करा है, एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। मैगजीन का नेम क्या है, द एनकाउंटर। द पीपल एट द स्टूडियो हैड नॉट हर्ड ऑफ द एनकाउंटर। द एनकाउंटर के बारे में स्टूडियो में जो लोग थे उन लोगों ने नहीं सुना था। द ऑथर वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी टू नो मोर अबाउट द periodical। यानी जो ऑथर हैं वो क्या करते हैं, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाते हैं और पता करते हैं इसके बारे में, क्योंकि वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कॉन्टेस्ट में। When he saw the editor's name, a bell started ringing in his heart। यहाँ पे क्या हुआ गाइस, जैसे ही जो ऑथर है उन लोगों ने उन्होंने एडिटर का नेम पढ़ा, वैसे ही उनके दिमाग में एक घंटी बजने लगी। वहां पे हार्ट लिखा हुआ है गाइस, हार्ट भी समझ लीजिए, लेकिन दिमाग में उनको कुछ याद आने लगा कि इनका नाम तो मैंने कहीं सुना है। द एडिटर वॉज स्टीफन स्पेंडर। जो एडिटर थे वो कौन है गाइस, स्टीफन स्पेंडर, यानी वो ही जो कहाँ आए थे, जिमिनी स्टूडियो आए थे विजिट पे, इंग्लिश पोएट। ही वॉज द सेम इंग्लिश पोएट हु हैज विजिटेड द जिमिनी स्टूडियोज। यही बताया मैंने आपको, ये वो ही है जिन्होंने क्या करा है, जिमिनी स्टूडियो आए थे इंग्लिश पोएट। Years later, the narrator was no more in the service of Gemini Studios। नरेटर अब काम नहीं करते हैं जिमिनी स्टूडियो के लिए। He had much time but not money। बट उनके पास अब टाइम है लेकिन पैसा नहीं है। He bought books at reduced price। अब क्या करते हैं, वो कम रेट में बुक लेके आते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। He paid 50 पैसा and picked up a copy
ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड। उन्होंने 50 पैसा दिया और एक बुक उठा ली जिसका टाइटल जो क्या नेम था, द गॉड दैट फेल्ड। इट हैड 6 essays written by 6 famous writers। उसमें क्या थे, 6 essays थे जो 6 अलग अलग फेमस राइटर्स ने लिखे थे। ऑल ऑफ देम वर वंस द फॉलोअर्स ऑफ कम्युनिज्म। ऑल ऑफ देम जितने भी जो राइटर्स थे वो लोग क्या करते थे, एक टाइम पे फॉलो करते थे कम्युनिज्म को। बट ऑल ऑफ देम गिव अप कम्युनिज्म। बट उन्होंने टाइम आते आते कम्युनिज्म छोड़ दिया, कोई भी फिर उसकी बात नहीं करता था। वन ऑफ देम वाज स्टीफन स्पेंडर। उनमें से एक कौन थे, स्टीफन स्पेंडर थे। नाउ एवरीथिंग वाज क्लियर टू द नरेटर। अब उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा नरेटर को। द बॉस ऑफ द जिमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री। पर बॉस जो थे जिमिनी स्टूडियो को, उनको ज्यादा कुछ लेना नहीं था किससे, स्पेंडर्स की पोएट्री से। बट ही हैड डेफिनेटली नथिंग टू डू विद कम्युनिज्म। और उनका कम्युनिज्म से भी कुछ भी लेना देना नहीं था, स्टीफन स्पेंडर एंड जो बॉस थे यहाँ पे जिमिनी स्टूडियो के। His God that failed। तो यहाँ पे उनको बोला गया है His God that failed। उनके बुक का नाम है। यहाँ हमारी समरी खत्म होती है गाइस कंप्लीट चैप्टर की। इसके बाद कैरेक्टर स्केचेस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं फटाफट से। ऑफिस बॉय का है फर्स्ट। हैड बिग ड्रीम्स व्हेन एंटर जिमिनी स्टूडियो। जिमिनी स्टूडियो जब आते हैं काफी बड़ी ड्रीम्स होते हैं इनके। वांटेड टू बिकम अ स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर। बड़ा एक्टर बनना चाहते हैं, टॉप स्क्रीन राइटर बनना चाहते थे, डायरेक्टर बनना चाहते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। He was convinced that Subbu was responsible for all his woes and neglect। वो यहाँ पे कन्विंस थे गाइस कि सुबु जो है वो ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है उनकी। कैरेक्टर स्केच देखते हैं गाइस सुबु का। डायरेक्टर इन फिल्म्स, डायरेक्टर भी थे, पोएट भी थे, अमेजिंग एक्टर भी थे, और चैरिटेबल लॉयल मैन भी थे। चैरिटेबल थे, लॉयल थे, अपने काम के थ्रू लॉयल्टी रखते थे। Comes with 14 more alternatives if the producer was not satisfied with the scene or something else। और अलग 14 तरीके से वो सीन्स कर सकते थे, अपने वर्क को प्रेजेंट कर सकते थे अगर क्या हो प्रोड्यूसर को अच्छा नहीं लगे तो। चलिए गाइस यहाँ कैरेक्टर स्केचेस खत्म होते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं, एक ही इसलिए गाइस क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है उसमें हम कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स, जो हमारी सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर्स की, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर वो लेके आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, परेशान मत होइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। What is the example of national integration that the author refers to? नेशनल इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन हमने बताया था आपको इंपॉर्टेंट है, तो क्या है? The makeup department of Gemini Studio show a example of national integration। जो मेकअप डिपार्टमेंट था जिमिनी स्टूडियो का वो एक एग्जांपल शो करता है किसका, नेशनल इंटीग्रेशन का, क्योंकि वहां पे हर तरीके के डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग साथ में काम करते हैं। द डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली। जो डिपार्टमेंट है वो बंगाली के थ्रू हेड किया गया था। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रन, देन एक महाराष्ट्रन आए। ही वॉज असिस्टेड बाय अ कन्नडिगा फ्रॉम धरवार एंड आंध्रा। धरवार और आंध्रा से एक लोग थे, उन्होंने उनको असिस्ट किया। अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एन एंग्लो बर्मीज। बिसाइड्स देम देयर वर यूजुअल तमिल्स। उनके अलावा वहां पे यूजुअल तमिल लोग थे। ऑल दिस इज अ प्रूफ दैट देयर वर अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। ये सब लोग यहाँ पे एक प्रूफ है कि यहाँ पे सब लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग कम्युनिटी के, सब मिलके कम्युनिटी के लोग काम करते हैं। समझ में आया गाइस? इसका नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं गाइस इस चैप्टर के कंप्लीट। तो डिटेल में आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, साथ में ही नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, और दोनों को पढ़ के एक बार में चैप्टर समअप खत्म करते हैं। दिस इज माय मेल आईडी गाइस, फोन नंबर, अगर आपको बुक परचेज करनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हो, मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड देखते रहिए 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। थैंक यू।